आप एक ऐसा टूर करें टुवर्ड्स द माउंटेन एरियाज एंड इमेजिन कि आप यूर राइडिंग इन द माउंटेन्स, द फीलिंग वुड बी लाइक यू फ्लाइंग। मैं आपको इस पॉडकास्ट में यहाँ बैठ के एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो फीलिंग क्या होती है। सो दिस इज द टाइप ऑफ ट्रैवलिंग आई डू, विच इज एडवेंचर ट्रैवलिंग। Long trips, you need some special या customizable kind of bike. A better bike, of course you don't. Yeah, देखिए 1 to 5, 150 cc's और 70 cc बाइक्स जो हैं, these are commuter bikes. इनको commuter bikes कहा जाता है, इस कैटेगरी में डाला जाता है बिकॉज ये बाइक्स आपकी आम रोज़ाना जो ज़िंदगी है उसके लिए आपको हेल्प करता है। प्रॉपर एडवेंचर बाइक्स है लाइक 450 cc अबव, यू नो, लाइक Yamaha Tenere है, एंड देन वी हैव BMW GS 1200। दोज बाइक्स आर इंजीनियर्ड इन अ वे कि वो आपको थकाती नहीं। एवरी विलेज हैज़ अ स्टोरी, यू नो, यू जस्ट कान में लाइक यहाँ जाओ, यहाँ चले गए, खाना खा लिया। एक तो हमारी कौम को ये होता है ना, यार हुंजा जाना कढ़ाई खानी है। यार क्यों कढ़ाई खानी है, आप लाहौर में कढ़ाई खाओ। अगर आपने कढ़ाई खानी है जस्ट स्टे इन पंजाब, हुंजा जाओ, वहाँ के खाने खाओ एंड बस खाना खाना, कुछ नहीं करना। लोग दूसरे लोगों से बात नहीं करते। आप बात तो करके देखो, आपको कितनी कहानियाँ मिलेंगी। लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसी प्रोसेस करते हैं सैडनेस, डेथ को। हाउ डू दे व्यू लाइफ, हाउ डू दे व्यू हैप्पीनेस। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। यार बहुत बहुत शुक्रिया, आप पॉडकास्ट देखते हैं और यहाँ पर एनालिटिक्स में नंबर्स भी मेरे सामने हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं काफ़ी एंड तक पॉडकास्ट देखते हैं। लेकिन एक जो अजीब चीज़ मुझे देखने को मिल रही है वो ये है कि आप में से 79% लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और सिर्फ 21% वो आबादी है जो कि सब्सक्राइब कर देती है। तो अब मेरा सवाल और मेरी उसके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए मैं जानना चाहूँगा कि अव्वल तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं। कोई गलती हमसे हो रही है तो हमें बता दें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको सही कर लें। दूसरा ये कि अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से ये फ़ायदा होता है कि हमें अच्छे और बड़े गेस्ट बुलाने में और उनको कन्वेंस करने में और उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म देने में आसानी होती है। तो अभी रिसेंटली हमारी जो पॉडकास्ट गई हैं वो गेस्ट जो थे सिर्फ इसी वजह से आए थे कि हमारी जो चैनल की सब्सक्रिप्शन है वो बड़ी है तो वो आए। अदरवाइज़ वो साफ कह रहे थे कि सर हम किसी भी पॉडकास्ट में नहीं जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप पॉडकास्ट देखें तो आप सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और जो भी वीडियो है अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं। अगर पसंद आ रही है तो हमें लाइक के थ्रू बताएं उस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको रेलेवेंट लोगों को दिखाए और हमें आसानी हो अच्छे गेस्ट को बुलाने के लिए। तो चलें, आपका बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, और अब चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ। ज़ैनत इरफान, वेलकम टू द शो मैन। वेलकम। आप तो आपके दोस्त आए हुए हैं, तीनों बैठे हुए हैं, शायद वो कैमरे में हमारे ख़वातीन और हज़रात को नज़र ना आ रहे हों, लेकिन मेरे ख्याल में वो भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको डिस्ट्रैक्ट करें और मुझे भी डिस्ट्रैक्ट करें। तो देखते हैं हम कितने हद तक कामयाब होते हैं इस पॉडकास्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने में। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज़ीनत के, आपकी जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉर्मली हम देखते हैं कि पाकिस्तान के कल्चर को लेते हुए लोग जो हैं ज़्यादातर गाड़ियों वगैरह के शौकीन होते हैं, बट वाई बाइकिंग? लाइक मैं बड़ा क्यूरियस हुआ जब आपकी प्रोफाइल मैंने डिस्कवर करी और देखा कि यार एक लड़की है। नॉर्मली लड़के ही हम देखते हैं कि बाइक चला रहे होते हैं, बट वाई बाइकिंग? लाइक कोई ख़ास कोई रॉकेट साइंस थी? क्या हुआ ऐसा आपकी ज़िंदगी में जिससे आप बाइकर बनी? वेल, माई फर्स्टली आई वुड से व्हाई नॉट, बिकॉज एक कहावत है हमारी बाइकिंग की फील्ड में, दैट 4 wheels मूव द बॉडी बट 2 wheels मूव द सोल। दिस इज़ अ वेरी फेमस सेइंग। एंड उसकी वजह ये है कि जब हम बाइकिंग को देखते हैं पाकिस्तान में, तो इट्स मजबूरन तौर पर साउथ ईस्ट एशियन हमारी जो कंट्रीज़ उनमें किया जाता है कि ऑफिस जाने के लिए ग्रोसरी शॉपिंग एंड एवरीथिंग। लेकिन बाइकिंग की बहुत सारी डिफरेंट डायमेंशंस हैं, एंड जिस बाइकिंग की क्राइटेरिया में मैं हूँ, इट्स कॉल्ड एडवेंचर बाइकिंग, जिसके अंदर हम वी आर यूजिंग बाइक एज अ टूल टू एक्सप्लोर एरियाज़। जब आप गाड़ी में होते हैं, यू आर इन अ टिन बॉक्स एंड यू आर नॉट एबल टू टेक इन द दिस वेव्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। यू कैन से कि आप जो इन्फॉर्मेशन आपको इन्वायरमेंट से मिल रही है आपको नहीं मिल रही है, बिकॉज आप एक बॉक्स में है, जो मेरे ख्याल से है। सो आई अपोलोजाइज टू ऑल कार लवर्स, बट व्हेन यू आर ऑन अ बाइक, आप यू आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड एक्टिव, एंड प्लस आपको एक 360 डिग्री का एक विजन मिल रहा है और फीलिंग मिल रही है।
of how it's like to be in a certain place. You can smell things, you can hear things, and you can touch things, when you're on the road. गाड़ी के शीशे नीचे करके आप स्मेल कर सकते हो, I आप know. देख सकते हो, हवा ले सकते हो, ऐसा मतलब कि यू का आपने स्टार्ट में कहा ना, वो आपने एक मुहावरा यूज़ किया सोल के लिए, तो Yeah. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. शायद मैं उससे रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मैंने कभी इस तरह की बाइकिंग की नहीं है, Yeah. बट जस्ट टू ट्राई द ग्रिस्प ऑफ इट, के मतलब कि ये सोल वाली बात जो आपने की, ये सिर्फ आपके लिए, तमाम बाइकर्स के लिए, आप जनरली? No, it's with everyone. So आपको you have to experience it. जैसे कि आप एक ऐसा टूर करें towards the mountain areas and imagine कि आप you're riding in the mountains, the feeling would be like you're flying. And the mountains are speaking to you. मैं आपको इस podcast में यहाँ बैठ के explain नहीं कर सकती हूँ वो feeling क्या होती है. बट जब आप ट्राई करेंगे एंड you're revving your throttle and साथ में the nature is there with you and the scenery is changing, then only you will be able to experience. जब मैं कहती हूँ it's a soulful experience. और जब आपने एडवेंचरस का लफ्ज यूज किया, तो नॉर्मली द रीजन यू कॉल इट एडवेंचरस इज बिकॉज सारी आपकी राइडिंग जो होती है पहाड़ी इलाकों में होती है, दैट्स इट? Yes, no, not usually पहाड़ी. एडवेंचर के बहुत सी डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं. So when I say adventure, it means that we are exploring the unknown. हम ऐसा, जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो आप किसी ट्रिप ऑर्गेनाइजर को कह दें कि मुझे आप हुंजा तक ले जाओ, और वो बंदा आपको हुंजा तक ले जाएगा, होटल्स दिखा देगा. लेकिन हमारी ट्रैवलिंग बहुत रग्ड होती है. वी डोंट गो विद अ प्लान, वी डोंट हैव अ प्लान, एंड दैट्स हाउ आई ट्रैवल. आई डोंट वांट अ प्लान, आई जस्ट वांट रैंडमली. अगर मैं कहीं चली जाऊँ किसी गाँव में, स्पेसिफिकली पख्तून गाँव में, और उनको एक लड़की नज़र आती है ऑन अ बाइक विद अ रेड बाइकर जैकेट, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इन्वाइट करते हैं. एंड दिस इज़ अ वैली दैट आई माइट नॉट हैव seen before, I might not have even heard of before, and वो मेरे प्लान में नहीं था. See, so this is the type of traveling I do, which is adventure traveling. But it can be different. Some people love doing off-road tracks. एक off-road tracks होता है जिसमें trail bikes होती हैं, उनको off-road tracks करते करते ऊपर तक जाना पसंद होता है, और वो unknown valleys and areas को explore करना चाहते हैं. So they like that type of adventure. Some people love mountaineering, so I love exploring the unknown and the world surprising me with what it has in store. 7-8 साल हो गए आपको बाइकिंग करते हुए, तो 7-8 Since 20. Since I was 20-year-old. क्या हुआ था उस वक्त that all of a sudden, या I don't know, maybe all of a sudden, या क्या हुआ, you were 20 years old और आपने डिसाइड किया कि why not biking? Like वो उस वक्त इंस्पिरेशन कोई थी, किसी को देखा था, पेरेंट्स में किसी को देखा था, क्या हुआ था कि यार आपने कहा कि मैं शुरू कर देती हूँ, मुझे बाइक चलाने में मज़ा आता है? वो मज़ा आपको किस तरीके से मिला, सही है, और आपने डिस्कवर किस तरह किया? मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट. अच्छा, मैं ये आंसर ऐसे दूंगी कि आई बिलीव वी आर बॉर्न विद अ पर्पस. हम सब, इवन इफ इट्स like if you're born in a poor household, rich household, regardless of your upbringing, we all have a purpose. And I think हमारी ज़िंदगी का एक जो लाइफ की जर्नी है, it is to understand what that purpose is and to be in that journey to fulfill it. I never knew, and I still don't know, I'll be honest with you. I'm very clueless and about a lot of things in my life. मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ का पर्पस क्या है. मैं जब पैदा हुई थी, I was born without a father figure because he passed away at age 34. उस वक्त मेरी अम्मी प्रेग्नेंट थी with my brother. तो भाई भी मेरे अब्बू की वफ़ात के बाद पैदा हुआ. तो हम दोनों जो बहन भाई थे, एक ही मेरी अम्मी played both roles of a father and a mother. तो we were born in this household जहाँ पर हम बहुत close knit family थे. We are nuclear family. We shared everything. तो एक जाहिर सी बात है, हर बच्चे के अंदर curiosity होती है, who my dad is. And that's when I found out कि उनका ख्वाब था कि वो पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाना चाह रहे हैं बाइक के ऊपर. And he wanted to live a gypsy life. He wanted to have adventures. And उनकी early death जो हुई, उसकी वजह से मुझे दिमाग में बात थी कि ख्वाब जो होते हैं, हम जो देखते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं. इंसान मर जाते हैं लेकिन वो ज़िंदा रहते हैं. जस्ट बिकॉज एक इंसान मर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका ख्वाब भी उसके साथ चला गया है. इसी बिलीफ के साथ आई कंटिन्यूड माई स्टडीज़. एंड देन उसके बाद जब मैं बिकॉज मेरी आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन UAE इन शारजा. जब मैं यहाँ आई थी, मुझे कम्यूट का बहुत मसला होता था. आपको पता है, स्कूल, आई एम टॉकिंग 2012-13 when we did not have services like Uber, Careem. एंड तब जब मुझे कम्यूट का मसला आना शुरू हुआ, तो मेरी अम्मी ने कहा कि तुम बाइक सीखो. मतलब सुल्तान मेरा भाई तुम्हें बाइक चलाना सिखाएगा ताकि तुम एक स्कूल जा सकती हो, अपने काम कर सकती हो, ख़ुद मुख्तार हो सकती हो. तो वहाँ से फिर जब मेरी मजबूरी भी हुई,
सो ऑल ऑफ यू कैन से कि जो यूनिवर्स वॉज पुशिंग मी, यू नो, एक ख्वाब की बुनियाद पैदा हो गई एंड देन मजबूरी थी एंड मुझे पुश किया जा रहा था टुवर्ड्स बाइकिंग. आई स्टिल रिमेंबर नहीं व्हेन I put my hand on the throttle. I was 16, I think, 17, very young. I knew this is where Zenith belongs. मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती what that feeling was, but I knew this is for me. और उस वक्त and you're talking about like Lahore, right? Yes, Lahore. और उस वक्त जब आप बाइक चला रही थी तो बाकी लड़कियां भी थी, कॉमन था, यानी you were the only few ones जो कि चला रही थी बाइक? No, it was barely. I did not even find anyone. मतलब मैं in fact Google में मैंने लिखा भी था कि are there any biking groups, like female biking groups, and in fact मैं पूछती भी थी लोगों से जो मेल बाइकर्स से, is there any female who is riding bike? कोई भी नहीं था, not a single female. and जो लड़कियां थीं वो थीं लेकिन बहुत कम तादाद में थी, एक दो थीं, and perhaps they were not in Lahore, कहीं और होती थी like इस्लामाबाद या you know कहीं और शहरों में. कोई रोल मॉडल नहीं था. लोगों से पूछ के किया कि कैसे बाइकिंग करते हैं, क्या बाइक ख़रीदनी है, you know, लोगों से मशवरा लिया. बाइकिंग क्लब से जो लोग होते हैं उनसे मशवरा किया कि मैं पहले ट्रिप पे जा रही हूँ, क्या कैरी करना है. एंड यूट्यूब वीडियो से सहारा लिया, यू नो, कि क्या कैसे पैक करना है. पैकिंग भी नहीं आती थी हमें तो. पहला ट्रिप आपका कहाँ का था, इफ़ यू रिमेंबर? I remember very well. It was a 20-day trip to Khunjra Pass, Skardu. पूरे महीना आप कह लें. In 14th August 2015. वहाँ से स्टार्ट किया on that day, and then for the whole month I was traveling on a 1 to 5. 1 to 5 or were you traveling with a group या क्या, मतलब अकेली थी, क्या था? नहीं, मेरे साथ मेरा भाई था who was on another bike, and मेरे साथ कुछ और लोग थे. We were some bunch of friends who decided to go to Khunjra Pass because जो Khunjra Pass है, it is known as a bikers heaven. जैसे इंडिया में लेह है, हिमालयन ट्रैक्स है, पाकिस्तान में we have Khunjra Pass. वहाँ पर आपका होता है कि this is my goal कि मैंने यहाँ तक जाना है. जब आप खुंजाब के पास तक जा रहे होते हैं तो स्कर्दू, आपको पता है काराकोरम हाईवे में स्कर्दू का रास्ता आता है, तो हमने स्कर्दू भी किया, अस्तौर भी किया, रामा वैली भी किया. कुछ नहीं पता था कि गियर कैसे चेंज करते हैं पहाड़ी इलाकों में, चढ़ाई पे कैसे बाइक चलाते हैं. जस्ट निकल गए. जो भी सीखा रोड पे सीखा. एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न इन माई ओपिनियन, यू नो, कि आप जितना मर्जी ट्रेनिंग घर पे कर लें, लेकिन जब आप रोड पे होते हैं, लाइक माई फर्स्ट ऑफ रोड ट्रैक वॉज सैफुल मुलूक. अब तो वहाँ रोड बन गई है. मैंने ये ट्रैक 1 to 5 पे किया था 2015 में. इतनी दफ़ा मैं गिरी हूँ, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, बाइक गुजारनी है, कुछ समझ नहीं आता था. दैट्स हाउ आई लर्नड, यू नो, एंड दैट्स हाउ आई became Pakistan's, I guess, motorcycle girl. और लाइक जिस तरह आप बता रही हैं कि पहला आपका बाइक जो टूर था वो 1 to 5 पे ही था, जो कि आपकी ट्रेडिशनल बाइक है. तो नॉर्मली इफ आई वर टू आस्क यू, यार कंफर्टेबल होती है या ऑन लॉन्ग ट्रिप्स यू नीड सम स्पेशल या कस्टमाइजेबल काइंड ऑफ बाइक? You do need a better bike, of course. You don't. देखिए 1 to 5 150 cc 70 cc बाइक्स जो हैं, these are commuter bikes. इनको commuter bikes कहा जाता है, इस कैटेगरी में डाला जाता है बिकॉज ये बाइक्स आपकी आम रोज़ाना जो ज़िंदगी है उसके लिए आपको हेल्प करता है. Proper adventure bikes are like 450 cc above, you know, like Yamaha Tenere, and then we have BMW GS 1200, you know, 800 cc. हाँ, जितनी ही गाड़ी होती है 1000 cc की तो अच्छी खासी गाड़ी होती है. हाँ, जितनी की The reason that people prefer those 12000 cc वाली बाइक is because of the speed element या comfort element या क्या, वो तो काफ़ी हैवी भी होती हैं. तो वो तो आपको जितनी बाइक या गाड़ी बड़ी होती है तो नॉर्मली उसको ड्राइव करते हुए, राइड करते हुए आप थक जाते हो, राइट? और हल्की बाइक तो आपको थकाती नहीं है. तो वाई यू आर सेइंग कि बाइक का हैवी होना, इंजन का बड़ा होना बड़ा ज़रूरी है? Those bikes are engineered in a way कि वो आपको थकाती नहीं है. आपको पता है जब आप एक छोटी बाइक के ऊपर होते हैं, योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ मच मोर इन अंडर स्ट्रेस, और यू कैन से आपकी योर बॉडी इज़ मोर अंडर स्ट्रेस, योर स्पाइन इज़ मोर अंडर स्ट्रेस बिकॉज शॉक आपके जो हैं बाइक के वो डिफरेंट तरीके से इंजीनियर किएंगे ऑन अ स्मॉल कम्यूटर बाइक. बिकॉज उस वक्त वो मैन्युफैक्चरर को ये तो नहीं पता कि इस बंदी ने बाइक को पहाड़ी इलाकों पर लेके जाना है. उस मैन्युफैक्चरर ने बाइक को डिज़ाइन किया फॉर रोड्स, paved roads, not rocky terrains जहाँ पे हम ले जाते हैं. जो बड़ी बाइक्स होती हैं उनके अंदर शॉक सिस्टम अलग होता है. देयर इज़ इन्वर्टेड शॉक सिस्टम्स. नाउ मेरी एक बाइक है, इट्स अ 250 cc, उसके अंदर इन्वर्टेड शॉक्स लगे हुए हैं. फ्यूल आपकी एफिशिएंसी डिफरेंट होती है. EFI सिस्टम्स होते हैं. देन हीटेड ग्रिप्स होते हैं कि सर्दी में आपको यू नो ठंड ना लगे, ऑफ कोर्स. एंड ऑफ कोर्स उसकी जो इंजीनियरिंग होती है ना, जिस तरीके से सीट प्लेस की जाती है ऑन अ 1200 cc बाइक, वो आपको नहीं गिराती.
और आप बहुत कंफर्टेबल होके, बल्कि आपको लगता है कि आप लेट के ही जा रहे हैं, लाइक बहुत कंफर्टेबल होके आप जाते हैं. सो दे आर डिज़ाइन इन अ डिफरेंट वे. बट पाकिस्तान के अंदर जैसे रिग्रेसिव ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, हमारे आपको पता है हालात ऐसे हैं कि हम इतनी बड़ी बड़ी बाइक्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकते. करोड़ों की तादाद में तो इनकी प्राइसेस होती हैं. जो 1200 की बाइक आप बता रही हैं, वो हाउ मच दैट वुड कॉस्ट नाउअडेज? आई थिंक नाउ इट्स लाइक गुड 70 लाख 80 लाख. बहुत अच्छी खासी गाड़ी आ जाती है इतने पैसों में. हाँ, तो लोग नहीं खरीदते ना. फिर जो पैशनेट होते हैं वो खरीदते हैं, द वंस दैट कैन अफोर्ड. And I wouldn't recommend like a 1200cc bike. I think 450, 500 is more than enough. 600-700 is good. Depends on what you want to do. तो ये बाइक से हम छोटी बाइक्स पे जाते हैं, एंड लाइक 150 होगी सुजुकी GS 150 या 250cc बाइक, और वो अच्छी भी लेती है, लाइट भी रहती है. उसके ऊपर आपको फिर पैकिंग करके सामान डालना होता है. इट्स अ गुड 200 किलो देन. तो जब गिरे तो आपको उठानी पड़ती है बाइक. 125cc पर पहला ट्रिप करने के बाद आपको कैसा लगा कि दिस इज समथिंग फॉर मी, या कमर में मोच आ गई, कमर में दर्द आ गया, आपने कहा यार सही है, शौक तो पूरा कर लिया, 1 महीने का ट्रिप भी कर लिया, बट मैं दोबारा बड़ी एहतियात करूंगी यार ऐसा बाइक करने से, बिकॉज 125 अगेन वही कम्यूटर बाइक है आपकी, वो एडवेंचरस बाइक है नहीं, वो इतनी कंफर्टेबल है नहीं. तो स्टिल यू सेड कि यार ओके मज़ा आया, एंजॉय किया, या नहीं इट वाज लाइक ओके एक्सपीरियंस? मैंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरी कमर में दर्द है. उसकी वजह ये है दैट आई थिंक मैं इतनी पैशनेट थी. आई वॉज 20 एंड आई वॉज लाइक आई वांट टू डू इट. उस वक़्त लाइक आपको ये कोई नहीं सेंसेशन होती आपको कहाँ दर्द हो रही है, आप गिर रहे हो, नील बड़े बड़े बहुत गिरे, लेकिन उस वक़्त आप इतनी डिटर्मिंड होते हो कि मैंने करना है. आप इतने डिटर्मिंड होते हो कि आपको सारी दर्दें और थकावट यू कांट फील इट. तो येस इट वॉज डिफ़िकल्ट, लाइक चैलेंजेस बहुत थे, लाइक इन टर्म्स ऑफ वेदर, टेरेन बहुत मुश्किल था, बाइक छोटी है, लेकिन आई वॉज सो पैशनेट, आई डिड इट. एंड व्हाट आई डिड आफ्टरवर्ड्स वाज कि मैंने ना एक ऑनलाइन डायरी खोली थी जस्ट टू राइट अबाउट माई एडवेंचर्स. मेरे मुझे कहा तुम डायरी लिखती हो, जस्ट पुट ट्रांसफॉर्म इट ऑनलाइन. अपना पेज खोला ज़नत इरफान के नाम से और अपनी चीज़ें पोस्ट करनी शुरू कर दी कि आई वेंट हियर, दिस इज़ व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड. एंड आई नेवर न्यू कि this is the first time somebody is doing this, like people did not know, bikes can be used for adventure. हमने तो बस का सुना था, हमने तो कार का सुना था. So when that online diary of mine got attention of news publications, that's when I knew. Like I slept one day and I woke up and I was famous. That's literally what happened. Like I became viral overnight. बिकॉज मुझे नहीं पता था इट्स टाबू फॉर अ वुमेन टू राइड बाइक्स इन पाकिस्तान, क्योंकि मेरी परवरिश शारजा में हुई थी. वहाँ पे अरब मुल्क के डाइवर्स लोग हैं, ऐसी मेरी अपब्रिंगिंग हुई नहीं थी कि कोई ये बड़ा तुमने अनोखा काम किया है, और मेरी नज़र में नहीं है लेकिन लोगों के नज़र में था. एंड देन आई गॉट अ लॉट ऑफ इंटरव्यू कॉल अप्स कि आप बताएं व्हाट्स योर एक्सपीरियंस. एंड इन द बिगिनिंग आई वाज लाइक व्हाट्स सो आई मीन डिफरेंट अबाउट दिस, ये तो नॉर्मल है. But for people, it wasn't. So then I realized, okay, I think I broke a stereotype here. Biking को आपने as a full career choose किया हुआ या what have you like studied like in terms of bachelor's degree, master's degree? If you क्या किया आपने? I've done my double majors in marketing and finance. Okay. Lahore School of Economics से. जब मैं पढ़ रही थी, I got my first sponsorship from Nisha Linen and they wanted me to be their influencer. और उस वक्त कुछ पता नहीं था इन्फ्लुएंसर क्या होता है. ये 2016 की बात है. जमिया मानशा की जो वाइफ हैं उन्होंने मेरा काम देखा, शी लव्ड इट, शी वाज लाइक प्लीज़ कम ऑन बोर्ड विद अस फॉर निशा लिनन. मैंने उनको आई रिमेंबर इन द फर्स्ट मीटिंग मैंने उनको बोला भी था कि आई एम नॉट अ मॉडल, लाइक आई एम जस्ट अ यूनिवर्सिटी गोइंग फेलो एट द मोमेंट, मैं स्टूडेंट हूँ, हाउ विल दिस हेल्प, बिकॉज आई हैव ज़ीरो पर्सनल लाइक ग्रूमिंग, लाइक आई एम नॉट ग्रूम्ड फॉर अ मॉडल, बीइंग अ मॉडल. And I remember they all told me that we just want you, Zenith. We don't want a model. That's why we are choosing you because you represent a that Pakistan जो हम दिखाना चाह रहे हैं. तब मुझे समझ आई, okay, this is what an influencer is actually. And जब so I worked 2 years with them. We went to Turkey, Nepal. We filmed ads. हमने काफ़ी काम किया साथ. उसके बाद दूसरे brands को पता चला about my work, they loved it, and then since then it became a full-time career while I was studying actually till now, alhamdulillah. जो marketing में आपका major है, have you ever like done a job? ये तो influencer हो गया ना, because उस वक्त तो आप already biking कर रही थी, आपका एक social page था, ख़वाह Instagram पे और Facebook पर, you were already known for what you are doing, right? But in terms of the career, did you ever thought कि यार सही है, बाइकिंग एक पैशन है, मैं अबू का ड्रीम पूरा कर रही हूँ, और मैंने चलो उस वक्त मेरी ज़रूरत थी बाइक चलाना,
बट डीप डाउन इनसाइड आपने इसको एज अ फुल फ्लेज करियर बनाने का तहैया कर लिया था, या दिस वाज लाइक योर हॉबी काइंड ऑफ थिंग, और स्पेशली कंटेंट भी, या यू वांटेड टू बिकम लाइक कि यार मैंने इतना मास्टर्स कर लिया है और मैंने मार्केटिंग में की है तो कहीं पे मैं मार्केटिंग स्पेशलिस्ट लग जाऊंगा एट द एंड ऑफ द डे. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स लाइक पॉप अप इन योर माइंड कि सही है यार ज़ैनत तुम अपना शौक भी पूरा कर रही हो, अब्बू का ड्रीम भी है, सारा कुछ है, बट एट द एंड ऑफ द माइंड यार इफ़ यू वर टू लुक एट इट एज अ फुल फ्लेज करियर, तो इसको आपने स्टार्ट से ही जहन में एज अ फुल फ्लेज करियर लेकर सोचा था, या आपने कहा था कि चलो फुल फ्लेज करियर तो मेरा मार्केटिंग ही है, मैं वहाँ पर एक्सेल करूँगी? नहीं, तो मैंने ये नहीं सोचा था दैट मैं बाइकिंग करूँगी फॉर माई करियर. मैंने हमेशा सोचा था दैट मैं डिग्री करूँगी, मार्केटिंग की 9 to 5 जॉब होगी, यार मार्केटिंग के स्पेशलिस्ट कहीं लग जाऊँगी, जो आप कह रहे हैं. मेरे दिमाग में ये प्लान था जब मैंने यूनिवर्सिटी की थी. मेरा तो ये भी प्लान था मैं PhD करूँगी, मास्टर्स करूँगी. लेकिन जब मेरी ऑनलाइन अटेंशन मुझे मिलना शुरू हुई ना, एंड जब मुझे बड़ी बड़ी पब्लिकेशंस ने अप्रोच किया लाइक वाइस, CNN, BBC, ABC न्यूज़, आई मीन, एंड देन द टर्निंग पॉइंट आई थिंक वाज व्हेन Adnan Sarwar messaged me. So Adnan Sarwar is this person who is a director, very well known in Pakistan, who approached me one day and said, I want to make a film on you. Mm-hmm. When that offer came up to me, I realized that my story is not an ordinary one. And I always knew, Naeem, Acha, this is something that I often tell my friends too. When I was very young, I always knew I was meant to do bigger things. I wanted to always lead a life that would influence and help others. It's not that कि मैं rich होना चाहती हूँ or that I want to gain all the material sources and become the biggest star. I don't want power. लेकिन मेरे दिमाग में और एक बहुत बचपन से एक feeling थी that I want to do something that's impactful. That I just don't want to die, you know, with my name on a gravestone, you know. So मेरे दिमाग में ये था. And जब वो approach हुआ ना of the film, in the beginning मैं बहुत hesitant थी because I was like, you know, I'm 24 की थी उस वक्त and I still so much to do. But मुझे अदनान ने बात कही थी, you know, that this we have, हम आपको पता है ना मसाला फिल्म्स कितनी बनती है हमारी, you know, और इंडियन फिल्म्स भी सारी मसाला होती हैं. एंड अब जाके थोड़ा चेंज आया है एंड पाकिस्तान में सारी लव स्टोरीज़ हैं. तो उसने कहा था तुम्हारी बायोपिक है यार, इट्स अबाउट अ गर्ल राइडिंग बाइक्स, अपने अब्बू का ख्वाब पूरा करी, कितनी लड़कियां देखेंगी एंड इमेजिन द इम्पैक्ट इट विल क्रिएट. दैट्स वाई आई सेड ओके करो, आप मेरी स्टोरी राइट्स खरीदो एंड मेक अ फिल्म. आई गिव यू गो अहेड. एंड दैट वॉज एक्चुअली अ टर्निंग पॉइंट एट दैट टाइम. मैंने 1 साल रह गया था यूनिवर्सिटी का कि आई एम गोना गो फुल इन नाउ. मैं फुल टाइम ट्रैवलर बनूंगी अब बिकॉज आई थिंक आई हैव द पोटेंशियल. एंड व्हेन आई हैड सो मेनी पीपल टेलिंग मी ना, जब आपको CEOs ब्रांड्स बार बार ये बोल रहे हैं और हायर कर रहे हैं फॉर कैंपेन्स, तब आपकी लाइफ की डायरेक्शन वहाँ चली गई है. नाउ यू नो दैट ओके ये फुल टाइम करना है. एंड उसके बाद अब तो मैं 9 to 5 जॉब कर भी नहीं सकती बिकॉज एज अ ट्रैवलर यू हैव दैट फ्रीडम एंड आपकी एक लिबर्टी होती है. यू कैन मैनेज योर ओन टाइम, यू कैन मैनेज योर ओन रिसोर्सेज, यू कैन हायर एज और नॉट हायर पीपल to work for you. तो I think I love the way I'm working. फिल्म बनी फिर? हाँ बनी थी, Motorcycle Girl. When was it released? In 2018 it was released. Yes, it was even released internationally. And even if you fly across like from Lahore to San Francisco, Turkey, वो फिल्म अक्सर प्लेन में भी दिखाई जाती है. I often people often send me like हम प्लेन में यहाँ जा रहे थे, आपकी फिल्म लगी हुई थी. बसेस में भी प्ले होती है. And the film was not like a commercial success, but it was very well received by public because ज़ाहिर सी बात है बायोपिक थी. And then उसके बाद I started getting more work. मैंने बहुत सी big brands के साथ काम करना शुरू किया. So now it's like a full-time career. Or how frequently you travel like a bike पर? It depends. Now it's work, so it depends. Maybe like 3 to 4 times a year on a bike. Will take 20 day की journey, 15 दिन की journey, 10 दिन की. अब काम बन गया है तो sponsors require certain content from you. और हाँ आप कह लें after every 3 months मैंने notice किया I'm traveling here. और normally जो आपके जो trips होते हैं जो सालाना 3 में होते हैं, I feel like they're very well planned, वेरी वेल इम्प्रोवाइज, या अगेन वही रगेड है, कोई आइडिया नहीं है कि किस तरह की सिचुएशन में होंगे स्पेशली माउंटेन एरियाज में, या एवरीथिंग इज फिगर्ड आउट दीज डेज? ओके, सो इफ इट्स लाइक अ वर्क ट्रिप इट हैज़ टू बी फिगर्ड आउट बिकॉज आपको पता है आप भी प्रोडक्शन में हैं समवॉट के हर दिन का पैसा जा रहा होता है. 15-20 हज़ार का लॉस होता है इफ यू नॉट फिल्मिंग, यू नो. वर्क ट्रिप लाइक हाउ दैट इज डिफरेंट देन अ नॉर्मल ट्रिप? गुड क्वेश्चन. बिकॉज अगर मैं खुद से ट्रैवल कर रही हूँ फॉर पर्सनल रीजंस,
इट वुड बी लाइक आई डोंट हैव अ प्लान. मुझे इतना पता है कि यार मैंने जाना है, लेट्स से आई एम गोइंग टू चित्राल. रास्ते में मुझे नहीं पता मैंने कहाँ सोना है. मैंने ये नहीं लिखा Day 1 लाहौर टू दिस, Day 2, ऐसे नहीं किया हुआ है, लेकिन ऐसे इतना भी नहीं स्ट्रिक्ट है कि थोड़ा सा आइडिया होता है. तो अगर लेट्स से कि मैं चित्राल तक जा रही हूँ और मुझे कोई और गाँव मिल गया, चित्राल के रास्ते में दीर आ गया या अयून आ गया, तो मैं वहाँ शायद स्टे कर लूँ. किसी ने बुला लिया तो वहाँ चली जाऊँ. सो इट्स लाइक अ वेरी फ्री टाइप ऑफ सिचुएशन कि आपके पास आप जो भी मर्ज़ी आपका दिल कर रहा है आप वहाँ रुक रहे हो. लेकिन जब काम का ट्रिप होता है तो एक पूरा, लेट्स फॉर एग्जांपल आई एम करंटली वर्किंग फॉर पैंथर टायर, सो दे रिक्वायर एन एपिसोड जिसमें 10 मिनट का कंटेंट उनको चाहिए. वो मेरा डिसीजन है मैं कहाँ जाऊँ, कंटेंट में क्या डालूँ, कैसे ट्रैवल करूँ, दैट्स अप टू मी. तो दैट्स अ वर्क ट्रिप बिकॉज मैं स्पॉन्सर इन्वॉल्व है एंड आई नीड टू मेक अ फिल्म फॉर देम. सो इस किस्म का कंटेंट आप अपने सोशल पे डालती हैं या यू गिव इट टू देम? No, it's on my social media, of course, like Instagram, YouTube and Facebook. तो उसके ऊपर जा रहा होता है and then people see. And I actually had a meeting with my sponsors and they said that the content I'm posting is giving them sales too. So, it's working. Because लोग अब different चीज़ देखना चाह रहे हैं, like they want to see real organic people doing real organic stuff. So, जो आपका वर्क रिलेटेड और जो आपकी अपनी मर्जी का ट्रैवल होता है, दे आर गिव और टेक लाइक सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, राइट? अगर आप अपने ट्रैवल 15 दिन के उस पर बेस करती हो, अगर आपने खुद अपना लीजर ट्रैवल प्लान करना है जिसमें कोई स्पॉन्सर नहीं है, अगर वो 15 दिन का होता है, तो जो वर्क रिलेटेड होता है तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि 3 दिन का कर लो या टाइम की होती है, थोड़ी बहुत ही टाइम की होती है बिकॉज बजट होता है आपके पास, आपके साथ टीम जो है राइड कर रही होती है या नहीं, यू आर डूइंग अगेन यू आर ऑन योर ओन इन दैट केस एज वेल? अच्छा, आई एम वेरी लकी दैट माय ब्रदर एक्चुअली फिल्म्स फॉर मी, सो इट्स लाइक मोस्टली माय ब्रदर फिल्मिंग मी एंड आई एम राइडिंग. Sometimes we have another additional friend tag along जिसको already कैमरा का थोड़ा आइडिया हो. The less the people the better, क्योंकि of course जब ग्रुप बड़ा हो जाता है you can't film, आप content नहीं बना सकते हो, आप distracted रहते हो. तो basically it's like that and जितना minimally हम कर सकते, जितनी जल्दी कर सकते बेहतर है, because हर दिन का आपका पैसा जा रहा है. मतलब in terms of your equipments and you're paying someone to AD है, आपके खर्चे हो रहे होटल्स के, आपने बजट के अंदर रहना है. सो या इट्स थोड़ा लिमिटेड होता है. मतलब कि अगर आपका खुद का 15 दिन का होता है तो जो स्पॉन्सर्ड जो वर्क रिलेटेड होता है वो 1 वीक का होता है, दैट्स इट. 1 वीक के अंदर मैंने सारा काम करके आना है, पे एडिट भी करना है, ये भी करना है. अच्छा, एडिट भी आपने खुद ही करना है? हाँ, मेरे भाई ने करना है. तो आपको लगता है कि जो बाइकिंग की जर्नी है उसके साथ जब आप कंटेंट वाली साइट मर्ज करते हो तो इट बिकम्स डिफिकल्ट या गिव और टेक द सेम एक्सपीरियंस, राइट? अच्छा, दैट्स नो वन आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मी एंड आई हैड like this moment in my career when I was doing this travel show for Discover Pakistan, I remember, and I loved my experience. It wasn't bad. लेकिन मैं एक साल में मैंने इतना काम किया था, मैं रोज़ 12-12 घंटे शूट करी थी ऑन अ बाइक, रोज़. मतलब GoPro लगा कर या GoPro नहीं, लाइक पूरी प्रोडक्शन थी ना मेरे साथ, 6 लोग मूव करते थे, मेरे माइक्स लगते थे, मेरी लाइट्स होती थी और मैंने ऑन द रोड फिल्म करना है, कंटेंट बनाना है. मेरे महीने का एक एज अ होस्ट मेरे महीने का एक गोल था, वी हैव टू हिट 4 एपिसोड्स एवरी मंथ बनाना है. एंड दीज एपिसोड्स आर लाइक इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ पाकिस्तान. सो आई एम फिल्मिंग, आई एम वर्किंग 12 to 16 hours a day. जब वो हुआ ना, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई हेटेड मोटरसाइकिल्स. I gave up almost. I was like, yeah. Because of the content part? Because of being overworked. Of the fact that it was so scripted. कि यार ये देखे मैं इधर आई हूँ, मैं ये काम कर रही हूँ, ये देखे मैं ये कर रही हूँ. It wasn't me. क्योंकि जब आप एक टीवी के लिए काम कर रहे होते हैं, it's a very good production wise learning experience. और आपकी झिझक भी उतरती है कि आप स्ट्रेंजर्स के साथ बात कर सकते हो एंड ऑल. लेकिन एज अ ट्रैवलर आई नीड टू हैव माई क्रिएटिव से. मुझे अपनी क्रिएटिविटी चाहिए, लाइक द वे आई वॉन्ट टू डू इट, और वो नहीं होती. बिकॉज आपने टीवी के लिए कॉन्टेंट बनाना है, आपके इतने करोड़ आवाम ने देखना है, आपका तलफ़्फ़ुज़ सही होना चाहिए, आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते, अदरवाइज गन बी बैकलैश, चैनल को इफेक्ट हो रहा है. सो आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग ज़ेनिथ माई सेल्फ ज़ेनिथ, आई एम रिप्रेजेंटिंग द चैनल. I was so overworked that I was like, I hate bikes. मुझे डिफरेंस बताओ, मुझे डिफरेंस बताओ जब तुम ट्रैवल करती हो खुद के लिए और जब तुम कंटेंट बनाती हो वहाँ पर वर्सेस वर्क रिलेटेड कंटेंट तो वहाँ पर भी निकल रहा है, लेकिन चलो वहाँ पर उसने लाखों लोगों ने देखना है टीवी पे, तो उसकी प्रोडक्शन की क्वालिटी, उसमें द यूज़ ऑफ द वर्ड्स, और अपने लिए जो बना रही हो वो तो सोशल मीडिया पे वो तो बड़ा इनफॉर्मल होगा. जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, जब तुम किसी ब्रांड के लिए काम करते हो, एंड वी आर नॉट नेमिंग एनी ब्रांड्स फॉर दैट मैटर बिकॉज
बिकॉज तुमने काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया है. तो इफ़ यू आर लेट्स से वर्किंग विद ABC टाइप ऑफ ब्रांड वर्सेस योर ओन कंटेंट दैट यू विल पुट ऑन योर सोशल्स, कितना डिफरेंस होता है कंटेंट में? मतलब कि खुद भी अगर जा रही हो और फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें लेट्स से कश्मीर जाना है, राइट, तो तुम कश्मीर जाने के लिए सारा रास्ता जो तुम कवर कर रही हो उसकी वीडियो बनेगी, उस पर शायद तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री होगी, वहाँ पर तुम कहीं पर रुकी खाने के लिए, यहाँ पर अगर कहीं पे गाड़ी का टायर पंचर हो गया उसको सही करवाना है फॉर एग्जांपल, या कहीं होटल पे रुकी, वर्सेस जो तुम वर्क रिलेटेड कंटेंट बनाओगी, रही है. तो इसमें मतलब कि कितना फ़र्क होगा? फर्क है. लाइक तुम वर्क रिलेटेड कंटेंट में क्या ऐसा होता है जो कि तुम्हारे खुद की वीडियोस में नहीं होता? I can name the brand. ऐसी बात नहीं है. Like currently my sponsor, let's say Panther Tires. Now what do they do? They make tires for motorcycles, right? We made a video for them in Shimshal, जिसके अंदर मैंने उनको बोला, उन्होंने मीटिंग में बोला कि यार देखिए आपने हमारे टायर दिखाने, अब आप वो कैसे दिखाएंगे ये आपकी सरदर्दी है, आप बताएं आप कैसे करेंगी, हमने आपको हायर किया आपने टायर दिखाने हैं. फिर मैंने उनको बोला ओके, आई एम गोइंग टू गो टू शिमशाल, वी आर नॉट गोइंग टू शो योर टायर फॉर द एंटायर 10 minutes ऑफ द वीडियो, ओके, बट वी आर गोना सेल अ स्टोरी एंड एन इमोशन. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू बी सेलिंग पैंथर टायर्स, हम लोग एक स्टोरी एक जर्नी को सेल कर रहे हैं. तो मैंने पूरी मूड बोर्डिंग की, हम क्यों शिमशाल जा रहे हैं, हु आर वी मीटिंग इन शिमशाल, what type of shots are we taking of the tire. This is work related trip where we are kind of scripting it, लेकिन it's not like totally freestyle कि यार जो मर्जी आए. नहीं, हमें पता है कि हमने यहाँ जाना है, हमें ये पता है ये स्टोरी यहाँ अवेलेबल है. हम रिसर्च भी करते हैं, लोकल लाइनर्स, प्रोडक्शन लाइनर्स को हम लोग इनलाइन करते हैं, जो हमें फिक्सर्स होते हैं, जो हमें बताते हैं कि यार अच्छा ये गांव में ये गांव इतना किलोमीटर दूर है. दैट्स हाउ आई वर्क. तो मैं शिमशाल गई, मैंने बताया कि मैं हुंजा जा रही हूँ. मैं शिमशाल क्यों गई, आई गेव अ बैक स्टोरी के शिमशाल इज़ नोन फॉर दिस वेरी वेरी अंडररेटेड गांव है एक पाकिस्तान का. जो भी इंसान इस गांव से निकलता है ना, वो अपने ख्वाबों को ज़रूर पूरा करता है. वहाँ पर बहुत सारे एथलीट्स निकले हैं, माउंटेनियर्स निकले हैं, फुटबॉल प्लेयर्स निकले हैं. तो मुझे वो एंगल अच्छा लगा. समीना बेग इज़ फ्रॉम शिमशाल, सो मुझे मैंने वो एंगल देखा, मैंने कहा यार ऐसे कितने लोग हैं जो ख्वाब देख लेते हैं बट वो उसकी ताबीर नहीं कर पाते. लेकिन ये वो एक ऐसा गाँव है पाकिस्तान का, जो भी यहाँ से निकलता है ना वो अपने ख्वाब पूरे करता है. वो एंगल दिया, यू गेव अ हुक एंड देन यू गो टू शिमशाल. एंड वहाँ पे मैंने अमरीना की स्टोरी कवर की, हु इज़ नोन एज पाकिस्तान रोनाल्डो प्लेयर बिकॉज शी इज़ वेरी गुड with football, and I covered her story. And साथ में शिमशाल की is known as one of Pakistan's most dangerous tracks. आपने टायर दिखा दिया. So see, that's how we make a video. जिसमें 10 मिनट में आपने बड़ा क्रिस्प तरीके से बता दिया that this is Panther tires and this is the tire durability दिखा रहे हैं टायर की. This is a story. So different brands approach me for it. When I was working for Nishat, I used to just wear their clothes. उनको बस था बस कपड़े पहने, आपने जहाँ जाना है जाएँ. तो दैट हेल्प्ड उनको, फॉर देम दैट वाज इनफ. हर ब्रांड की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है. सम ब्रांड्स आर लाइक वी विल सेंड यू अ प्रोडक्शन, हम साथ भेजेंगे प्रोडक्शन टीम को आपको फिल्म करने के लिए, हमारा मूड बोर्ड बना हुआ है, यू जस्ट गोना बी द फेस ऑफ इट. आई एम लाइक ओके इफ दैट्स व्हाट यू वांट. एंड देन द प्राइसिंग इज ऑल्सो डिफरेंट क्योंकि नाउ आई हैव माई ओन प्रोडक्शन, सो लाइक वी चार्ज मोर इफ यू वांट proper stories, proper research. क्योंकि if you see most of the CEOs and the people that are sitting in meetings don't even know the Pakistan map. उनको नहीं पता होता उनको बस इतना पता है इस्लामाबाद है, that's it. उन्हें नहीं पता कि चित्राल किधर है, कैलाश कहाँ है, खुंजराब किधर है, उन्हें बताना पड़ता है. तो इसलिए वो कहते हैं दैट्स योर जॉब, वो खुद आप करो, हम नहीं करें. कौन सी जगह पे पाकिस्तान में आप अभी तक बाइक पे नहीं गई हो? एक्चुअली मैंने बलूचिस्तान इतना एक्सप्लोर नहीं किया, सिंध नहीं किया, मैं मिठी नहीं गई, थर नहीं गई. आप जो है जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहाँ पर ज़्यादा मैंने किया है and repeatedly किया है. Yes, I wanted to always go to Gwadar. मैं नहीं जा सकी इस दफ़ा भी. There was some conflict going on there. I couldn't go. I wanted to always explore south because I feel there are so many stories that are underrated and unheard of. फाटा regions में आप गई हैं? बहुत कम. वहाँ भी because everyone advised me against going there. So like there are so many places I still haven't been to. Yeah, I really want to explore. But एक typical ride के journey में what are some of the things, I don't know, शायद लड़कियों को शौक हो, शायद लड़कों को शौक हो, but I feel like जो accessories, जो safety, जो चीज़ें आपको चाहिए होता है that are common practice, right? क्या चीज़, कुछ चीज़ें या जो आपकी लिस्ट होती है कि that should be with me when I'm traveling on the bike, मेरे पास होनी चाहिए, हो safety हो, कपड़े हो, क्या, what are those things?
Okay, so there is a very famous protocol. let's step back. अच्छा, हाँ. मुझे आपकी स्टोरी से बड़ी इंस्पिरेशन मिली. मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं भी अगले महीने निकलता हूँ. सही है. और आई डोंट नो वेदर अगला महीना इज द राइट टाइम टू गो ऑन सच एन एडवेंचरस ट्रिप या नॉट. कौन से महीने कुछ है इसमें कि कहीं पे बर्फ पड़ रही है तो मत जाओ? तो क्या टाइम के लिहाज से, हाँ, बाइक के लिहाज से, अपने साथ जो चीज़ें आपको चाहिए ड्यूरिंग योर रोड ट्रिप, वो कितने दिन का होना चाहिए? वो क्या चीज़ें हैं? वॉक मी थ्रू द जर्नी जो आप किसी को रेकमेंड करेंगी कि यार हाउ ही शुड एग्जीक्यूट दिस होल प्लान. लेट्स से वो कहता है यार लेट्स से 15 दिन का तो नहीं, बहुत लंबा हो जाएगा. लेट्स मेक अ प्लान फॉर लाइक 7 days. हाउ वुड यू एडवाइज? व्हाट शुड वी डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू? I think the first question I'll ask that person is what do they want to do? Like, do they want like a luxurious trip? हमने 3-4 दोस्त हैं वो कहते हैं यार गाड़ी में तो कश्मीर सारा एक्सप्लोर किया. Let's do it this time on the bike. On the bike, so yeah, of course, then I'm going to recommend them 102 ऑफ-रोड ट्रैक मैं उनको recommend करूँगी. ऑफ-रोड मीनिंग जो रोड से हट कर है, जिसमें थोड़ी क्लाइम है, पत्थर है, थोड़ा रग्ड है. एंड उसमें भी डिपेंड करता है बाइकर कैसा है, क्योंकि कुछ बाइकर ऐसे होते हैं वो नहीं मैंने बस इधर तक जाना है, वो मैं आगे नहीं जाना. मैं अगर आपको बता दूं, लाइक अगर आपको मैं बताऊं कि वो बाइकर है जिसको बस कम्यूट ऑफिस से घर जाता है, exactly. उसको बाइकिंग का भी शायद इतना एक्सपीरियंस नहीं है. शायद ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 ही इज जस्ट अ कम्यूटर. लाइक 3-4 नंबर आपको देगा. उसको शायद जो है अच्छी बाइक्स का पता भी नहीं होगा, या कभी चलाई भी नहीं होगी, या शायद खुद के पास कभी हो भी ना. शायद उसके पास वही बाइक हो जो 1 to 5 ट्रेडिशनल आपकी हर बंदे के पास 70 होती है. तो उस पर वो किस तरह ट्रैवल कर सकता है? लाइक द सेम वे अदर पीपल ट्रैवल, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंट ये होगा, जिसमें ज़्यादा वैलीज में ऐड इन करूँगी. लेट्स से अगर उसने खुंजाब तक जाना है, वो खुंजाब तक जाए, लेकिन आपको पता है खुंजाब के रास्ते में मिसगर आता है, चुपरसन आता है. तो दैट्स वेयर आई वुड रिकमेंड तुम जाओ. लाइक आप लोग जाओ. आम गाड़ी नहीं जाती, जीप जाती है. तो जहाँ जीप जाती है वहाँ बाइक जाती है. सो देन आई वुड बी लाइक एड ऑन मिसगर. आप यहाँ भी जाओ, यहाँ ये एरियाज कवर करो ऑन अ बाइक. इट्स काइंड ऑफ डिफरेंट, क्योंकि बाइकिंग में ना यू हैव मोर एक्सेस टू एरियाज जहाँ कार नहीं जाती. ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एक्चुअली फॉर बीइंग अ बाइकर. एंड जहाँ तक सेफ्टी होता है, मैं ये कहने लगी थी, जैसे वेरी फेमस एक रूल है हर बाइकर को फॉलो करना है. ऑल द गियर ऑल द टाइम, ATG ATT, ये एक बड़ा फेमस रूल है एंड हर बाइकर को पता होना चाहिए. एंड उसमें ये होता है कि अगर आपने एक छोटी चीज़ के लिए भी जाना है ना, तो आप हेलमेट पहनो. इवन पिलियन भी हेलमेट पहनेगा जो आपके पीछे बैठता है पैसेंजर. एंड आपने टोटल अपने नी पैड्स ने दे. ओनली 5 things you need, you know, if I have to summarize it, 5 things you need when you are wanting to go on a long motorcycle journey. One is like a helmet, biking jacket, knee pads, gloves and biking shoes. जैकेट की क्या साइंस है? मतलब आप आम जैकेट पहन लो, स्वेटर पहन लो. Why jacket? You know there are 2 types of jackets. So one, एक जैकेट में तो now there's even like a jacket which it inflates. So if there's a crash, उसके अंदर airbags लगे हुए, it inflates. वो भी जैकेट मिलती है डेनीज ऑफिशियल के पे. आप इंस्टाग्राम पेज में जाए, there's a jacket that will inflate, जिसमें you have come injury. A basic biking jacket will have a spinal injury, जिसमें आपके shoulder pads लगे होंगे, आपके elbow में लगे होंगे, और उसकी वजह से आपकी spine में एक पैड लगा होगा. So इन खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट होता है, so then you're safe, you know, most कम इंजरी होगी. एंड जो शूज़ हैं, मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि मैं परसान वैली गई थी. ये एक बहुत ही मुश्किल ट्रैक था मेरे लिहाज से, तो पाकिस्तान का सबसे मुश्किल है. तो मैं गिरी थी. जब गिरी थी ना, तो बाइक का क्लच मेरे जूते पे आकर लगा है. एंड जब वो जूते पे आकर लगा, देयर वाज अ होल ऑन द शू, बट माय फीट वाज परफेक्टली सेफ. सी, दैट्स अ साइंस बिटवीन द शूज़ दैट यू वेयर, द बाइकिंग शूज़. तो आप आम शूज़ नहीं पहन सकते हो. एंड नी पैड्स एंड ग्लव्स आर ऑब्वियस कॉमन सेंस की, यू नो, खुदा ना खास्ता आप इंजरी होगी तो आप इंजरी नहीं होगी, बल्कि इट मिनिमाइजेस इंजरी. एंड यही बल्कि मैं आपकी पॉडकास्ट से भी कहना चाहती हूँ, प्लीज़ वेयर अ हेलमेट. आई मीन इतने मैंने देखे हैं एक्सीडेंट्स, लाइक जस्ट बिकॉज द पर्सन डाइड, उसको ट्रोमेटिक एक ब्रेन इंजरी हो गई एंड समवन डाइड बिकॉज ऑफ इट. तो एक ये है हमारे पाकिस्तान को में थोड़ा सा कीड़ा की बनी पहनते हैं. हेलमेट और जैकेट, नी एल्बो जो प्रोटेक्शन पैड्स होते हैं, दैट्स इट. यस, दैट्स इट. और what are the things that you carry on the back of your bike? जाहिर बात है आपके पास कुछ लगेज होता होगा. अब उसमें क्या होता है?
आई अंडरस्टैंड पानी और कपड़े तो होते होंगे, बट इज देयर लाइक अ स्पेशल इक्विपमेंट दैट यू हैव व्हेन यू ट्रैवल? No, not really. It's up to you how much you want to carry. I only carry like 4 to 5 different pair of shirts and maybe 2 trousers. Do laundry on the go. You know, laundry on the go हम करते हैं. अगर गंदे हो गए वहीं साफ कर लें, होटल में जाके साफ कर लो. You know, वही रिपीट करते रहो. And yes, we do carry a small tool kit होता है साथ. कुछ कभी कभी क्लच वायर, क्लच का जो पूरी एक क्लच है वो हम साथ कैरी करते हैं. कभी कभी हम लोग अगर ट्यूब का जो होता है टायर का, ट्यूबलेस टायर वगैरह अगर सिचुएशन हो रही हो, उसकी पंचर किट होती है. ऑल्सो बिकॉज जो सुजुकी है ना, इसकी ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं है नॉर्दर्न एरियाज में, तो अगर उसका क्लच टूट गया ना तो बहुत मुश्किल से मिलेगा. तो ये थोड़ा सा है. अनदर क्वेश्चन कि यार अगर आप 10-15 दिनों के एक जर्नी पर निकल रहे हो तो डू यू नीड टू बी लाइक कितना % आपका मैकेनिक होना ज़रूरी है? अगर आपकी रास्ते में बाइक ख़राब हो जाती है तो यू कैन फिक्स इट ऑन योर ओन, लाइक कि आपको रात को ट्रैवल कर रहे हो और किसी गांव में जो है वो मगरिब के बाद ही सारे लोग जो हैं दुकानें बंद करके चले गए और आपकी बाइक कहीं पे ख़राब हो रही हो या आप किसी सहरा से गुजर रहे हो, तो आपका कितना % मैकेनिक होना ज़रूरी है कि अपना क्लच ठीक कर लो, गेयर ठीक कर लो, अगर पंचर हो गई है गाड़ी? इतना तो होना चाहिए नॉलेज. है ना, आपको पता है मुझे नहीं इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऑनेस्टली. तुम्हारे वैसे हाउ कॉमन इज दैट? कभी जितने ट्रेवल्स आपने किए हैं तो उसमें क्या है, कितने % ऑफ द टाइम बाइक में कुछ ना कुछ 19-20 हुई है, ख़राब हुई है बाइक? बहुत दफ़ा हुआ है. अभी हम शमशाद गए, हमारा उसकी ब्रेक ही टूट गई थी और हमें मिल ही नहीं रहा था मैकेनिक. So what did you do then? So then we had to, वहाँ पर लकीली कोई एक लोकल था, उसके पास कोई सुजुकी पड़ी थी, उसने अपनी ब्रेक निकाली सुजुकी की, उसने इंस्टॉल की. सी ऐसे होता है, आपको लोगों से पूछना होता है, जुगाड़ करना पड़ता है कि वायर को ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, बस चली जाए बाइक, कल देखी जाएगी. मैकेनिक का अरेंज करना पड़ता है. गिलगित में मैकेनिक है, अभी गिलगित इतने 2 घंटे दूर गिलगित है, हम हुंजा बैठे हुए हैं, यू नो. सो ऐसी चीज़ें होती हैं. एंड पंचर्स भी होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन पंचर बहुत कम होते हैं. मुझसे कि लोग बहुत सवाल पूछते हैं, अगर आपकी टायर पंचर हो जाएगा क्या होगा? उनको मैं डर रहा हूँ, मैंने ट्रिप नहीं करना, टायर पंचर हो जाएगा. नहीं होता. लाइक ऑनेस्टली टायर पंचरिंग इज़ लाइक वन ऑफ द लीस्ट कंसर्न्स फॉर ऑल ऑफ अस. यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड पेयर ऑफ टायर्स. वो अलग बात है व्हाट टाइप ऑफ टायर आर यू इंस्टॉलिंग, उसका ट्रेड पैटर्न क्या है, उसका ब्लॉक्स क्या है, साइप्स उसके क्या है, यू नो. थोड़ा सा आपको टेक्निकली ये चीज़ें जाननी पड़ती हैं. थोड़ा बहुत नॉलेज तो होना चाहिए ऑन बाइक का, कि थोड़ी ख़राबी होगी तो आप थोड़ी देख ले, उसको आप जोड़ लो. अदरवाइज इट्स वेरी ईजी. जो आप ट्रैवल करते हो तो यू ट्रैवल विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स या ब्रदर? जैसे आई यूजुअली ट्रैवल विद माय ब्रदर. हाँ, तो मतलब कि यू आर लाइक आपका ऑलरेडी एक पार्टनर है जो कि आपके साथ एनी टाइम हर ट्रिप में होता है, गिव और टेक, राइट? Sometimes he's not there because sometimes I have to travel for work, तो वो मेरा भाई नहीं होगा. So you are like doing with the production team? Yes, then I'm doing with the production team. Maybe I'm even doing it solo. You know, there have been times when I've rode solo also. How many times have you like traveled completely solo, like on your own? Not much. इतना ज़्यादा नहीं मैंने किया. Would you recommend it to like people, किसी को भी, मेल फीमेल, if अगर उनको कोई नहीं मिल रहा है and they are so like कि हमने जाना है और उनके दूसरे साथी तैयार नहीं है इस वक्त, maybe they are on a job या उनका mind नहीं है, तो do you recommend alone? I 100% recommend it. In fact, मैंने अपने Instagram में बोला भी था like, you know, how you can travel as a solo female in Pakistan. You can. My advice is to never travel after, जब मगरिब हो जाए ना, ट्रैवल नहीं करना चाहिए. ये एक रूल है. Traveling depends on you. आपके क्या rules and regulations are. Like if I have to travel solo, then I would travel very differently. Like I will have certain rules. Like you know, like in place. You have traveled quite some time. So what were those rules? Those rules would be, हाँ, those rules would be that firstly, अगर आपसे sometimes this has happened with me कि किसी लड़के ने मुझसे पूछा, you know, I'm going somewhere, कि आप कहाँ कौन से होटल रह रही हैं. मैं कभी उसको नहीं बताऊंगी कि मैं कौन से होटल रहूंगी. Always locking my hotel room when I'm sleeping at night. And then of course not, you can interact with strangers, but then when you're alone, तो फिर मैं इतना भी interact नहीं करूँगी, you know, with strangers as much, being calculative कि मैं कहाँ stay कर रही हूँ, जिस होटल में stay कर रही हूँ उसके क्या reviews हैं, you know. And then मगरिब तक ride end करो, but आपने मगरिब तक एक होटल रूम बुक करके वहाँ पर चेक इन करना है. मगरिब के बाद डोंट राइड. ये मेरा एक बहुत बिग रूल है कि मुझे नहीं पसंद सनसेट के बाद ट्रैवल किया जाए, एक सेफ्टी के लिहाज से. ऑल्सो कि अगर आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा है अबाउट योर स्टे, आप कहाँ से आए हो, गिव देम लाइक
आप इन्फॉर्मेशन दो लेकिन इतना ज़्यादा ना दो, यू नो, जस्ट लाइक ऊपर आपसे कौन इन्फॉर्मेशन लेगा? लाइक इफ यू हैव ट्रैवल्ड, तो वर देयर एनी इंस्टेंसेस के किसी ने कहा कि ज़ीनत कौन से होटल में रुक रही हो, एंड हु वर दे टू आस्क? They did who ask? अच्छा, yes, this has happened with me. तो वो किस काम से? तुमने किसी से तुमने कहीं पर रुकी और तुमने कोई जूस उठाना था या खाना खाना था तो उन्होंने कहा no, it's like जब आप बाइक के अंदर, firstly you gain a lot of attention when you're a woman on a bike. but how somebody would know कि तुमने helmet पहना हुआ है? Who is? But when you come out, like जब अपना helmet उतार रहे हो, you know, like of course most of the times they don't know because helmet होता है, jacket होती है, ठीक है, like but when you take off your helmet, you're sitting somewhere. I remember very well, यहाँ इस्लामाबाद में in fact हुआ था that I was filming something, this guy comes up to me, he's like कि आपके पास सिगरेट है. अब ये इतनी एक अजीब बात थी, you know, like I don't know why he said that to me, because अच्छा ये एक perception है. They think if a woman is on a bike, she's open to everything, you know, she's like this, and उसका एक certain image बना हुआ है, you know, the bad girls are those हाँ who ride bikes. एक western हमारी media ने एक persona बनाया हुआ है with films and, you know, music, but that's not true, and mostly, you know, लोगों को ऐसे लगता है that I might be open to conversations and hanging out with them, and that's not true. You know, I feel I'm sometimes an introvert also when I'm traveling, ambivert आप कह सकते हैं कि I do open up with strangers, but बड़ा आपको कैलकुलेट होके चलना पड़ता है. तो अब उस साहिब ने पूछा आप कहाँ से आई हैं, आप कहाँ जा रही हैं, फजूल के सवाल करना, एंड देन, यू नो, फजूल की कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करना. आई ट्राई टू एंड इट, आई एम लाइक ओके आई अंडरस्टैंड, यू नो, फिर आप नंबर दें. एक तो ये इनबॉक्स भी मेरा फुल, मेरे दोस्तों को पता है, मैं उनको इतने स्क्रीनशॉट्स भेज रही होती हैं कि मेरा नंबर दें, आप प्लीज हमसे बात करें, यू नो, ऐसे तो होता है. दैट्स वेरी वेरी लड़कियों का इनबॉक्स तो वैसे ही फुल होता है. आप मुझे बाजी आप मुझे बहुत अच्छी लगी हैं, समथिंग लाइक दैट्स ट्रू. बट डू यू फील लाइक इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, वुड यू स्टिल रिकमेंड के सही है, आई फील लाइक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ आपके साथ, कोई ऐसा ट्रॉमा नहीं हुआ जिससे आप गुजरी हो, जिसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो कि यार पाकिस्तान में वाकई यार ट्रैवल करना बाइक के साथ और एक लड़की के लिए अकेला, इट्स लाइक ओह क्रेजी, बट स्टिल यू वुड रिकमेंड टू फीमेल्स टू ट्रैवल ऑन बाइक इन पाकिस्तान एंड स्पेशली सोलो? नॉर्थ यस, बलूचिस्तान, सिंध maybe no. Even South Punjab I would not recommend. And I feel that why not, like why you are specifically saying that? Because of exposure. Because tourism का exposure is concentrated mostly towards north and Khyber Pakhtunkhwa, but not much in Sindh. When you जब आप किसी से पूछते हैं कहाँ जाना है, हुंजा जाना है, वो कभी आपको ये नहीं कहेगा मैंने ग्वादर जाना है या मैंने सिंध में कि किसी और जगह न जाना है या मैंने चोलिस्तान जाना है. अब तो लोग कहते हैं क्योंकि वहाँ रैली होती है, तो इसलिए इट्स बिकॉज ऑफ एक्सपोजर. एंड मैं ये ब्लेम पब्लिक को भी नहीं दे सकती. जब एक सोसाइटी को पता ही नहीं है हाउ टू बिहेव व्हेन अ टूरिस्ट कम्स टू देयर विलेज, तो इट्स ओके, यू नो, हाउ दे रिएक्ट, एंड समटाइम्स इट कैन नॉट बी सेफ. यू नो, वी हैव सर्टन, वन ऑफ माई बाइकर फ्रेंड्स का तो पूरा उसकी गोप्रो में रिकॉर्ड भी हुआ है, पूरी उसकी चोरी हो गई थी, वो किसी शॉर्टकट उसने ले लिया बलूचिस्तान के अंदर. तो ऐसे वाक़े होते हैं. मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि इट्स 100% सेफ, बट मैं आपको ये भी नहीं बोलूँगी कि पूरा दुनिया में कोई भी कंट्री सेफ है. यू नो, यू गो टू द US, इट्स अनसेफ. इट्स अप टू ये, ऑनेस्टली ये इट्स जस्ट अ गैम्बल लाइक यूर टेकिंग व्हेन यूर ट्रैवलिंग. यू नो, आज चोरी होगी नहीं हुई, यू नो, एंड आपको थोड़ा ट्रस्ट भी करना पड़ता है विथ योर पब्लिक. आपको थोड़ा सा भरोसा अपने आप पे भी, यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, योर इंट्यूशन, योर गट ऑल्सो, जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो. लेकिन हाँ, ऐसे कुछ वाक़े हुए हैं जब मैं अनकम्फर्टेबल फील किया है मैंने. लाइक आई एम नॉट कम्फर्टेबल इन अ सर्टन होटल, यू नो, आई एम नॉट कम्फर्टेबल, मुझे अजीब हैवीनेस फील हो रही है, क्या किसी से बात कर रही हूँ तो मैं थोड़ा सा, ये बंदा थोड़ा अजीब लग रहा है. मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ. एक फीलिंग, एक इंट्यूशन होती है कि मैं अनकम्फर्टेबल हूँ. ऐसे वाक़े हुए हैं, लेकिन आई नेवर फील अनसेफ. अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं कभी मुझे फील हुआ. आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस दैट यू हैव विजिट, अगर मैं आपसे पूछूँ यार आप इतने अरसे से ट्रैवल कर रही हो, आपका फेवरेट जो जर्नी रहा है वो कहाँ का रहा है और व्हाई वाज दैट द केस? सबसे मतलब कि फेवरेट आपको क्या यार मज़ा आ गया, ख्वाह वो सोलो में हो, ख्वाह वो दोस्तों के साथ हो, ख्वाह वो वर्क रिलेटेड हो, लाइक व्हाट वाज द मोस्ट फेवरेट एडवेंचरस काइंड ऑफ ट्रिप दैट यू एंजॉयड द मोस्ट, के मज़ा आ गया यार? अच्छा, रिसेंटली द रीसेंट वन टू परसान, बिकॉज वहाँ कोई नहीं आता. मुझे वो जगहें पसंद है जहाँ टूरिस्ट ना हो.
आई लव दोज प्लेसेस यहाँ पर completely locals जहाँ हो? पे कोई हो ही ना, बस लोकल्स हो, Okay. कोई इवन टक शॉप तक भी ना हो। मुझे कहाँ पे ऐसे पड़ता है? परसान इज़ चित्राल वैली से 40 किलोमीटर थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। गरम चश्मा की तरफ अगर आप जाएं तो वहाँ से थोड़ा आपको डिटोर लेना पड़ता है। परसान जब मैं वहाँ गई थी वो टोटली अनटच्ड था, मुझे फील हुए अनटच्ड बाय जनरल पब्लिक, अनटच्ड बाय टूरिस्ट, बिकॉज वो इतना मुश्किल रास्ता कोई नहीं जाता वहाँ पर। ऑफ रोड था, बहुत खूबसूरत था। आई वाज लाइक, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। एंड सेकेंड इज़ शिगर थोड़ा सा बहुत कमर्शियल हो गया है, बट परसान बिसाइड्स द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, शायद ग्रीन हो, शायद चश्मे हो, व्हाट अबाउट द पीपल देयर लाइक? द पीपल वर एक्सट्रीमली रेजिलियंट, बिकॉज मैंने परसान की एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि वहाँ के जो लोग हैं ना वो बहुत सिंपल हैं। जब हम आपके साथ ऐसा कभी ज़रूर हुआ होगा कि आपने कभी किसी अमीर आदमी से कुछ पूछने की कोशिश, कुछ चीज़ मांगने की कोशिश की है, आपको पता है उसके पास है और उसने इनकार कर दिया हो। गरूर है लोगों को शहर में, दे आर स्टक, यू नो, इट्स अ ईगो गेम फॉर पीपल आर रनिंग आफ्टर मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, सोललेस रिलेशनशिप्स हैं आजकल, नो वैल्यू, लोग टाइम नहीं देते एक दूसरे को, यू नो। You do not find that in Parsan. You cannot find those things are totally different जब आप परसान जैसे एरिया में जाते हैं, जहाँ पे लोग आपसे आपका हाल पूछते हैं और दिल से पूछते हैं, नॉट इसलिए कि उनको आपसे कोई काम है, जो आधे वक्त तो लोगों को होता है शहर में। और वो आपको, उनके घर में एक कमरा होगा, एक कमरे में 8 लोग रह रहे होंगे, लेकिन फिर भी वो आपको कहेंगे हमारे साथ आप आए एंड आप एक रात स्पेंड करें, हम आपको खाना बना के देते हैं। जेब में पैसे नहीं होंगे, बट दे विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट डिश एवर। दिस इज़ पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान इज़ नॉट इस्लामाबाद, कराची और लाहौर। पाकिस्तान के लोग ही हैं जिनको मैं मिलती हूँ, एंड जिस तरीके से वो मुझे रिसीव करते हैं बिल्कुल जैसे कि मैं अपनी हूँ। अगर मेरे जेब में पैसे भी ना हो ना, वो खुद करेंगे, उनके पास खुद भी नहीं होंगे, वो खुद कोई ना कोई तरीके से मुझे मदद करेंगे। और ये वो पाकिस्तान है जो मैंने देखा है। और मुझे भी बड़ा डर होता था कि पता नहीं लोग कैसे मुझे रिसीव करेंगे जब मैं पुख्तून इलाकों में जा रही हूँ या गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में जा रही हूँ। लेकिन इट वॉज अ टोटल लाइक अ कल्चर शॉक फॉर मी, आई वुड से, कि मैं अभी भी जब पुख्तून गई थी, पुख्तून के इलाकों में गई थी, गबराल वैली हो गया एंड उतरोर वैली, स्वात के आगे, वहाँ पर भी जिस तरीके से मुझे आदमियों ने रिसीव किया, लाइक पुख्तून आदमियों ने, इट वॉज टोटली डिफरेंट। They gave me so much respect. I think औरतों को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है आदमियों के मुकाबले में। वहाँ पर इतना प्यार, तो इट्स द पीपल ऑल्सो, परसान के अलावा आप एक और दूसरी जगह बता रही थी। वो आई लव स्कर्दू, आई ऑलवेज डिड। मुझे स्कर्दू बहुत पसंद है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वहाँ पर आपको डेजर्ट, माउंटेन्स एंड रिवर तीनों एक साथ मिलता है एक ही एरिया में। लाइक इमेजिन, लाइक आई ऑलवेज लव्ड खपलू वैली, मुझे बहुत पसंद है। मुझे सतपरा विलेज, जहाँ से हसन सतपरा है हमारे माउंटेनियर, आई लव सतपरा। वहाँ पर के लोग, उनकी इतनी कहानी मैं जब सतपरा गई थी तो एक बंदा था टक शॉप के बाहर खड़ा हुआ था। टर्न्स आउट वो एक पोर्टर है जो 100 दफ़ा केटू चढ़ा हुआ है। मैं हैरान हो गई, तुम केटू चढ़े हो? मैं केटू चढ़ा हूँ समिट तक। आई वाज रियली, एंड देन स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, क्योंकि दैट विलेज इज़ नोन फॉर माउंटेनियरिंग। Every village has a story, you just can't be like यहाँ जाओ, यहाँ चले गए, खाना खा लिया। एक तो हमारे कौम को ये होता है ना, यार हुंजा जाना है, कढ़ाई खानी है। यार क्यों कढ़ाई खानी है? आप लाहौर में कढ़ाई खाओ। अगर आपने कढ़ाई खानी है, जस्ट स्टे इन पंजाब, हुंजा जाओ, वहाँ के खाने खाओ, चिल्पन डॉग खाओ, वहाँ के जो वकी खाने वो एक्सपीरियंस करो। एंड बस खाना खाना, कुछ नहीं करना। लोग दूसरे लोगों से बात नहीं करते। आप बात तो करके देखो, आपको कितनी कहानियाँ मिलेंगी। लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं सैडनेस, डेथ को। हाउ डू दे व्यू लाइफ, हाउ डू दे व्यू हैप्पीनेस, एंड यू विल रियलाइज दैट दे सीक हैप्पीनेस इन सिंपल थिंग्स। दे डोंट वांट टू बी हैप्पी, लाइक फॉर देम हैप्पीनेस इज़ नॉट लाइक मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है या मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। उनके लिए ये नहीं है। उनकी हैप्पीनेस इज़ कि यार नहीं यार, बस मेरी दुकान चल जाए, छोटे छोटे ख्वाब कि यार नहीं, बस मैं खुशी की ज़िंदगी, शादी कर लूँ, एक सिंपल सी लाइफ गुजारूँ। छोटे छोटे ख्वाब हैं उनके। एंड दैट चेंज माई पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ टू इन मैनी वेज। आई पिक स्टोरीज, व्हेनेवर आई एम गोइंग, छोटी छोटी स्टोरीज मेरे से अटैच होती जाती हैं लाइक मैग्नेट्स, एंड आई बिकम अ डिफरेंट ज़ेनिथ आफ्टर एवरी ट्रिप, so yeah, I learn a lot, alhamdulillah.
2023 भी खत्म हो गया है, 2024 शुरू हो गया है, New Year आने वाला है, न्यू ईयर भी आने वाला New है. friends. What are like your goals when it comes to like bike riding in 2024 and beyond? Like क्या, what are you trying to achieve? Like और मजीद कौन कौन सी जगहों के बारे में सुना है that you want to explore, that you are working on? Tell me about like your future projects, some of the projects. अभी तो one of my biggest project is this the one the Panther Tires one जो currently हो रहा है, but I'm experimenting different things like आपने देखा है मैं थोड़ा सा रिव्यू के साइड पे आ गई हूँ, रिव्यूइंग मोटरसाइकिल्स, बाइक्स को रिव्यू करना, बाइक को रिव्यू करना, थोड़ा एडवेंचर से हट कर थोड़ा सा अवामी कंटेंट यू कैन से बनाना के तो लोगों को बताना मोर अबाउट बाइक्स. एंड ऑल्सो वन ऑफ माई बिगेस्ट ड्रीम्स इज टू राइड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन अ बाइक. ये एक ऐसा ख्वाब है जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रही हूँ. कर चुका है अभी, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मुझको तो नहीं पता. पूरी दुनिया Is it a total of 194 countries, 197 now countries full. Difficult on a Pakistani passport. कोई कर चुका है दुनिया में वैसे? There's only one girl who did it. Her name is Lexi Limitless. She's the youngest female to travel all across the world. Oh wow! In I don't know how many months. Forgot. Full 197 countries. She holds the Guinness World Record in for one that. go. In one go. Oh. She's the only female who has done this currently. अभी youngest actually. अब तो उसका अपना proper अपना content भी बनाती है. लड़कों वगैरह ने कोई किया? लड़कों में से I don't know anyone actually. वैसे सिर्फ एक लड़की का पता है. या बाइक पे भी I only know a few जिन्होंने किया हुआ है. One of them, I forgot her name though. I remember she even wrote a book. I forgot नाम नहीं याद आ रहा है. But the goal was उस जिसका आप बता रही हैं, the goal for her was just to like cross every country. या जिस तरह I think आप explore करती हो locals को, local foods को, सारी चीज़ों को, that kind of world tour या नहीं, just the tour. I think it was crossing. I think उसका main goal was just cross because एक Guinness World Record का वो attempt करी थी. It was just like crossing. But I think for me it's gonna take a good. I think in my mind it's going to take a good 5 years. Of your life, yes. 5 to 6 years मुझे लगेंगे to do this. और शायद एक go में it would be very hard to cover. People don't do it in one go. They do in parts. Yeah. पता है जैसे for example for me my parts will be सारे स्थान्स को आप touch करो ना, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान. एक तो टच ये भी होता है. You can do it from Afghanistan. You can do it routes से. Afghanistan open है for bikers. One of my friends, she's a female biker, Afghanistan से आई थी into Pakistan. And आप वहाँ से सारे स्थान को टच करो. You ride into Mongolia, then you touch Russia, and then you come back. एक ये वाला है. Then you go south to Thailand, Cambodia, Vietnam, Nepal. नेपाल में तो it's so easy to ride. पाकिस्तानी लाइसेंस पे तो आपको बाइक जो है वो इतने कम रुपीस में फ्री मिल जाती है, मतलब ऑलमोस्ट फ्री. पाकिस्तानी लाइसेंस में आप राइड एंड ड्राइव कर सकते हो नेपाल में. पासपोर्ट वीजा ऑन अराइवल है आपका वहाँ पर. बहुत सारी कंट्रीज में यहाँ पे इजी है, वेरी इजी, वेरी चीप, cheaper than Pakistan actually. The thing with Pakistani passport is how many countries can you travel easily? That's the thing, right? You can do the islands. You can do those islands, Papua New Guinea. You can do Barbuda Islands. You can go to Bermuda Island also on a Pakistani passport. Visa free है. मैंने पढ़ा था. But it's बहुत कम है. It's mostly islands है. हाँ, बहुत कम है. बहुत weak है. अभी recently ranking आई थी 193 because I think हमारे पासपोर्ट पे शायद 30-35 कंट्रीज 193 में समथिंग लाइक दैट. 30-35 कंट्रीज ही हैं जो कि हम आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, शायद वीजा ऑन अराइवल या शायद विदाउट वीजा. बहुत मुश्किल है. इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. मैम आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट. शायद ये सफ़र आसान ना हो, बट अगर आपने ठान लिया है कि आपने दुनिया को एक्सप्लोर करना है तो आई कैन ओनली विश यू all the luck in the world and it was pleasure talking to you. 1 घंटे से ऊपर हो गया है और मैं घड़ी को देख रहा हूँ. मुझे ये बताएं, जो हमारी ऑडियंस आपके साथ राब्ते में आना चाहती हैं, where they can find you, where you are socially active the most. I'm mostly active on Instagram. They can follow me on Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. और जो आपका इंस्टाग्राम का कंटेंट होता है that is pretty much the same on all the other socials या हर सोशल के लिए आपका डिफरेंट कंटेंट आता है? नहीं, somewhat it's different because YouTube में completely different. YouTube is like long form content, more details, different type of format, and even TikTok में different है. लेकिन Facebook and Instagram में similar है. ज़नत इरफान के नाम से या similar. और ये जीनत नहीं है, ये ज़ैनत है. ZENITH, राइट? ज़ैनत. तो ज़ैनत के तमाम सोशल जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो चेक आउट हर वर्क, गो चेक आउट हर यूट्यूब, फेसबुक और जितने जहाँ पर भी वो अवेलेबल हैं. आपको
और आपसे दरख्वास्त ये है कि नंबर के अलावा आप सब कुछ इनसे पूछें, नंबर ना मांगा करें और ना अपना दिया करें, काम की बात इनसे करें अगर आपने कहीं पर ट्रिप करना है। और अगर आप खासकर कोई फीमेल हैं और इस तरह का सोच रही हैं तो आई एम श्योर शी कैन बी वेरी हेल्पफुल। और अगर आपने हमें कोई फीडबैक देना है, कुछ बताना है, कोई सराहना है, कोई क्रिटिकल हमें चीज़ बतानी है, तो उसके लिए जो है कमेंट सेक्शन हमने हाजिर कर दिए नीचे, तो हमें बताएं कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी, बुरी लगी। और आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।